जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस कथा के बिना अधूरी है माँ कालरात्रि की पूजा। पाठ करने से कष्ट होंगे दूर। शारदीय नवरात्र का उत्सव अति उत्तम माना जाता है। अश्विन माह के नवरात्र को शारदीय के नाम से जाना जाता है। साधक इस 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा कर जीवन को खुशहाल बनाते हैं। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। साथ ही भय से छुटकारा पाने के लिए व्रत भी किया जाता है। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। माँ कालरात्रि की पूजा के दौरान व्रत का पाठ करना चाहिए। सनातन धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्र का शुभारंभ 3 अक्टूबर से हुआ है। वहीं इस पर्व का समापन 11 अक्टूबर को होगा। उत्सव का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। इस बार 7वां दिन 9 अक्टूबर को है। धार्मिक मत है कि माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। माँ कालरात्रि 2024 का 7वां दिन को वीरता और साहस का प्रतीक माना गया है। इस दिन पूजा के दौरान माँ कालरात्रि की व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। इससे साधक को सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। माँ कालरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार शुभ, निशुभ और रक्तबीज नाम के राक्षस ने लोकों में आतंक मचा रखा था। इनके अत्याचार से सभी देवी देवता परेशान हो गए थे। ऐसे में देवी देवता ने भगवान शिव से इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय मांगा। जब महादेव ने माँ पार्वती को राक्षसों का वध करने का आदेश दिया तो माँ पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर शुंभ निशुंभ का वध किया। रक्तबीज को मिला था ये वरदान। इसके बाद जब माँ दुर्गा का सामना रक्तबीज से हुआ तो उसके शरीर के रक्त से अधिक की संख्या में रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि उसे वरदान मिला था कि यदि उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसों में दुर्गा ने अपने प्रकाश से माँ कालरात्रि को प्रकट किया। इसके पश्चात माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया तो माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्तबीज का अंत हुआ। इस तरह हुई थी माँ कालरात्रि की उत्पत्ति। जाने उनके जन्म के बारे में। शारदीय नवरात्र का 7वां दिन है। इस दिन आदिशक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। आचार्य बालकृष्ण मिश्र के मुताबिक दुष्टों का नाश करने के लिए आदिशक्ति ने यह रूप धारण किया था। भक्तों के लिए माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली हैं। इस कारण माँ का नाम शुभमकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा से
भक्त हमेशा भयमुक्त रहता है। उसे अग्नि भय, जल भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता है। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनसे एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। इनका वाहन गर्दभ यानी गधा है। दैत्य रक्तबीज का किया वध। जब दैत्य शुभम, निशुभम और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुभम निशुभम का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त को लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाला रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध कर दिया। माँ कालरात्रि पूजा विधि। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। सबसे पहले कलश का पूजन करें। उसके बाद माँ के सामने दीपक जलाकर अक्षत, रोली, फूल, फल आदि माँ को अर्पित करें। पूजन करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग के पुष्प अति प्रिय हैं, इसलिए माँ को पूजा में गुड़हल या गुलाब के फूल अर्पित करें। इसके बाद दीपक और कपूर से माँ की आरती करने के लिए बाद में लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप करें। आखिर में माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाएं, साथ ही गुड़ का दान भी करें। माँ कालरात्रि का भोग। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा के समय देवी माँ के इस स्वरूप को गुड़ का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। इसके अलावा आप माता को गुड़ से बनी मिठाई और हलवा आदि का भी भोग लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। माँ कालरात्रि की स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि का ध्यान मंत्र। करला वंदना घोराम मुक्तिकेशी चतुर्भुजाम कालरात्रिं करलालिंगा दिव्यां विद्युत्माला विभूषितां दिव्यं लौहव्रजखड्ग वामूर्ध्वगर्धकराम्बुजाम् अभयं वरदां जैव दक्षिणोध्याघ्य पाणिकां मम महामेघप्रभां श्यामां तच्छाजैव गर्दभारूढा घोरदशं करलास्यां पिनोन्नतपयोधरां
सुखम प्रसन्नं वदना समेरात्न सरोरुहाम् एवं सच्चियन्तेत कालरात्रिं सर्वकाम समृद्धिताम्। माँ कालरात्रि की पूजा का महत्व। दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली माँ कालरात्रि की पूजा करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के दुख और संकटों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार माँ कालरात्रि की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इसके अलावा जीवन और परिवार में सुख शांति का वास रहता है।